नमस्कार दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल रश्मि भक्ति ब्लॉग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी सुहागन महिलाओं को वट सावित्री व्रत की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो वट सावित्री व्रत किस दिन करना है, आप पूजा के लिए आवश्यक सामग्री क्या है, सबसे पहले आप वो सब जान लीजिए। क्योंकि वट सावित्री व्रत के पहले ही सारी सामग्री नोट कर लीजिए, सारी सामग्री आप मंगा कर रख लीजिए ताकि पूजा के समय कोई भी सामग्री आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम जान लेते हैं कि हमें वट सावित्री व्रत किस दिन करना। तो वट सावित्री व्रत साल 2025 में 26 मई के दिन पड़ रहा है। तो अर्थात 26 मई को सारी महिलाओं को वट सावित्री व्रत करना है। अब उसके लिए आवश्यक सामग्री क्या है, अगर आप घर पर भी पूजा करते हैं तब भी आपको सामग्री क्या चाहिए। तो सबसे पहले एक पटा या चौकी ले लीजिए। सबसे पहले आप 16 श्रृंगार कर लीजिए, मेहंदी, आलता और नेल पॉलिश वगैरह सब कुछ लगा लीजिएगा। अपनी शादी का हो सके तो जोड़ा पहन लीजिए, नहीं हो पाता तो आपके पास जो भी साड़ी या कोरी वो भी पहन सकते हैं। केवल आपको सफ़ेद, काला या नीला वस्त्र नहीं पहनना। तो सबसे पहले हम थाली में या फिर सारी सामग्री सबसे पहले ही नोट करके रख लेंगे सारी सामग्री को, ताकि हम जब पूजा करने जाए तो कोई भी सामग्री भूले ना। तो सबसे पहले इस तरह से चौघड़िया में मैंने हल्दी को रखा है, सिंदूर रखा है, अक्षत रखा है, फिर दीपक ले लिया है। क्योंकि अगर आप वहाँ पर वट वृक्ष के नीचे जा कर के पूजा करते हो तो एक आप मिट्टी का घड़ा ले लीजिए, अर्थात मिट्टी का ही कलश ले लीजिएगा और मिट्टी का ही आप दीपक ले लीजिएगा और ढकनी ले लीजिएगा। उसके ऊपर कोई भी पूर्ण अक्षत वगैरह कोई भी आप अनाज रख सकते हो। उसके बाद हमें मौली लेनी है जिससे हमें कच्चा सूत बनाना है। साथ ही साथ हमें इस तरह से जनेऊ ले लिया है। तो आप एक जनेऊ सत्यवान के लिए ले लीजिए, एक जनेऊ गणेश भगवान को ले लीजिए। अलग से भी मैंने दीपक ले लीजिए। जैसे आप आपको आरती करना है उसके लिए दीपक चाहिए होगा तो उसके लिए मैंने अलग से 2 दीपक ले लिए। घंटी किसी भी पूजा में देखिए अनिवार्य होती है, तो घंटी ले लीजिए। तो पूरी सामग्री को पहले से ही रख लीजिए ताकि कोई चीज़ मिस ना हो। बार बार आप सबको कह रही हैं, क्योंकि क्या होता है हम पूजा करने जाते हैं तो कोई भी सामग्री मिस हो जाएगी। तो अगर पूजा करने जा रहे हैं तो फिर तो हमें कोई सामग्री वहाँ पे नहीं मिल पाएगी। फिर घी की बत्ती ले लीजिए, या फिर आप तेल का दीपक जलाना चाहते हैं तो तेल की ले लीजिए अलग से, और थोड़ा सा कॉटन ले लीजिए। फिर उसके बाद हमें इस तरह से आमटेरी लेनी है, अर्थात पंच पल्लव लगाने के लिए चाहिए, नहीं है तो अशोक के पत्ते या फिर पान के पत्ते ले। अपनी सामर्थ्य के हिसाब से दक्षिणा ले लीजिए। वट सावित्री कथा की किताब ले लीजिए जो कि बहुत ज़्यादा आवश्यक होती है। अगर नहीं है तो कथा का वीडियो आप सभी को चैनल पे मिल जाएगा। आप पान के पत्ते पर भी या फिर वट के पत्ते पर भी आप बना सकते हैं सावित्री और सत्यवान। उसके बाद हमें इस तरह से देखिए ले लेना है चने की दाल। कई लोग देखिए जो हमारा चना होता है, चना को खाते हैं, अर्थात ऐसे निकलते हैं। तो आप चाहे तो अंकुरित चना ले लीजिए या फिर चने की दाल, जिसके यहाँ जैसा रिवाज है वो आप पूछ लीजिएगा। हमारे यहाँ चने की दाल का रिवाज है कि चने की दाल खाई जाती है। उसके बाद हमें फूल ले लीजिए, जो भी आपको मिल जाए, फूलों की माला मिल जाए। चुनरी ले लीजिए सावित्री और सत्यवान को चढ़ाने के लिए, साथ ही एक कपड़ा बिछाने के लिए ले लीजिएगा। उसके बाद इसमें बतासे का भी भोग लगाया जाता है, तो आपको बतासे मिल जाए तो बतासे ज़रूर रखिएगा। उसके साथ साथ गुलगुले का भी भोग लगाया जाता है, तो गुलगुले बनाए जाते हैं घर पर बना लीजिए। गौरी गणेश इस तरह से देखिए मैंने गणेश भगवान बनाए हैं मौली लपेट करके सुपारी से, और गौरी मैया बनाई हैं जो कि गाय के गोबर से, उपले से बनाया गाय के गोबर से, तो वो बना लीजिएगा। गौरी गणेश बना लीजिए। इत्र ले लीजिए पूजा में। उसके बाद सुहाग की सामग्री जरूर ले लीजिएगा सावित्री मैया को चढ़ाने की, ताकि आपका सुहाग, गौरी मैया को चढ़ाने के लिए, ताकि सुहाग की आयु आपकी लंबी हो। अगर आप सुहागन महिला कोई भी व्रत पूजा करती है तो सुहाग की सामग्री इस तरह से बांस की टोकरी में ले लीजिएगा, क्योंकि बांस पूजा में शुभ माना जाता है। साथ ही साथ बांस के 2 पंखे भी लिए जाते हैं। तो सुहाग की सामग्री में जैसे चूड़ी, बिंदी, आलता, महावर, साथ ही साथ कंगन, चुनरी, ये सब चीज़ें। फिर इस तरह से हमें देखिए गाय का उसका हल्दी से, और हल्दी या फिर कई लोग देखिए क्या करते हैं कि जो हमारा चावल का आटा है उससे एप्पल तैयार करते हैं, वो ले लीजिएगा। नहीं तो आप हल्दी में दूध मिलाकर भी ले सकते हैं। उसके बाद मौसमी फल ले लीजिएगा, जैसे जो भी आपको मौसमी फल मिल जाए, जो गर्मियों के मौसम में आसानी से मिल जाते हैं, तो मौसमी फल ले लीजिएगा। फिर उसके बाद हमें देखिए अगर आप घर पर पूजा कर रहे हैं तो तांबे का या फिर स्टील का लोटे का कलश बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मंदिर जा रहे हैं तो क्योंकि मंदिर में हमें कलश छोड़ करके आना होता है, दीपक तुरंत हम उठा नहीं सकते हैं, तो हमें मिट्टी का कलश लेना है, मिट्टी का ही उसके ऊपर दीपक लेना। उसके बाद हमें इस तरह से 2 पंखे लेने होते हैं। एक पंखे से हमें सावित्री सत्यवान को हवा करनी होती है, अर्थात वट वृक्ष को हवा करनी होती है। एक पंखे से हमें क्या करना होता है, घर पर आकर पति को हवा करनी होती है और उनका पूजन करना होता है। तो 2 हमें पंखे लेने होते हैं बांस के। उसके बाद इस तरह से गुलगुले और पूरी का भी भोग लगाते हैं कई लोग। तो आप कि यहाँ जैसा भी है वो आप आसानी देख लीजिएगा कि आपके यहाँ किस चीज़ का भोग लगाया जाता है।
तो और उसके बाद अगर आप घर पर देखिए पूजा करें तो वट वृक्ष की टहनी पहले से ही लाकर रख ली, उसमें फल ज़रूर होना चाहिए, क्योंकि हमें वट वो जो फल है, फल को निगलना होता है। उसके साथ अर्थात चने की दाल 5 लेनी होती है, 5 वो जो फल है, फल के टुकड़े कर लेने होते हैं, उनको बिना चबाए हमें निगलना होता है। तो इस तरह से वट सावित्री की पूजा के लिए हमें कौन-कौन सी सामग्री अनिवार्य है, आवश्यक है, तो मैंने आप सभी को बता दिया है। आई होप आप सभी को सारी जानकारी मिल गई है। और तो वट जो हमारी वट सावित्री व्रत है, उसका पूजन हमें घर पर कैसे करना है, इसका वीडियो आप सभी को जल्दी चैनल पे मिल जाएगा। साथ ही साथ वट सावित्री की पूजा वट वृक्ष के नीचे कैसे करें पूजा, अगर आप पहली बार व्रत रख रहे हैं तो व्रत से जुड़ी हुई जानकारी, सारी जानकारी आप सभी को मेरे चैनल पे मिल जाएगी। तो अगर आप सभी चाहते हैं कि पूजा से जुड़ी हुई आपको जानकारी प्राप्त होती रहे, तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रश्मि भक्ति ब्लॉग मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है, वहाँ पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। वीडियो अगर पसंद आए तो जय हो सावित्री सत्यवान या फिर हर हर महादेव भी लिख सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी पसंद आए तो लाइक शेयर करिएगा। हर हर महादेव।